गहरी रात थी। अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा और मुझे एहसास हुआ कि मेरा वाटर ब्रोक हो गया है। पति घबराहट में मेरे पास आया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने दराज से इलेक्ट्रिक सॉ निकाला और मेरे सामने ही बिस्तर को 2 हिस्सों में काट दिया। मैं हैरान और डरी हुई उसे देखती रही। फिर उसने मेरे कपड़े एक एक कर निकाल फेंके और मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। मैं नंगे पैर बर्फ पर खड़ी थी, बेबस, कांपती हुई। मैंने अपना पर्स उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ 2 सिक्के निकले। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मैं किसी तरह अपने बैग और ऊन की गेंद उठाकर बर्फीली सड़क पर चल पड़ी। थोड़ी दूर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। मैं वहीं ठहरने का सोचकर अंदर गई, पर वहां की खिड़कियां टूटी हुई थीं और बर्फीली हवा भीतर आ रही थी। बिस्तर पर बस 2 पुराने रुई के गोले पड़े थे। मैं ठंड से कांप रही थी कि तभी जमीन पर एक मैच स्टिक मिली। मैंने उसे जलाया, पर वह तुरंत बुझ गई। फिर मुझे एक गत्ते का बॉक्स दिखा, जैसे किसी ने फेंक दिया हो। मैंने उसे उठाया और खिड़की के टूटे हिस्से पर लगा दिया। सौभाग्य से वह फिट बैठ गया। हवा कुछ देर के लिए रुक गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फिर से जोर का दर्द उठा। बच्चा अब आने वाला था। जैसे ही मैं संभली, तेज हवा चली और गत्ते का बॉक्स और कंबल दोनों उड़ गए। ठंड इतनी थी कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा। तभी मुझे याद आया, बैग में ऊन की एक गेंद है। मैंने तय किया, इससे कुछ बुन लूंगी। ठंडी उंगलियों से मैंने खिड़की के लिए पर्दा बुना, फिर मोजे, फिर एक पतली सी चादर। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक छोटा सा कोना बना लिया। आखिरकार उसी रात उसी झोपड़ी में मेरी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वक्त बीत गया, अब वह 8 साल की है। एक दिन सड़क पर मैंने एक भिखारी को देखा। चेहरा पहचानते ही मैं ठिठक गई। वो वही था जिसने मुझे उस रात घर से निकाला था। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में खालीपन था। बिना मेरे, जो कभी कमाता नहीं था, अब उसी हालत में था। मैं उसे देखती रही, बिना गुस्से, बस एक लंबी सांस ली।